एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात करें धीरू भाई अंबानी की। यह एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हम हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नियत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते। धीरू भाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। शुरुआती जीवन 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोड़वाड़ में धीरज लाल हीरा लाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोधन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुना बेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोधन भाई के लिए सरल काम न था। एक समय ऐसा है कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरू भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूल शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। व्यावसायिक सफर की शुरुआत यह उदाहरण है कि हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती है। धीरू भाई अंबानी पर एकदम सटीक खरी उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले ही पहल धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का शुरू किया काम, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था। धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेसमैन में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। नौकरी के दौरान भी बिजनेस धीरू भाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इनमें कम और व्यवसाय करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय पर विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेसमैन के प्रति उनके जुनून को बयां करती है। यह दोनों घटनाएं उस समय की है जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई के पास ही एक बड़े होटल के चाय पीने जाते थे जहां चाय के लिए 1 रुपए चुकाना पड़ता था। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेसमैन के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरू भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वार्टन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नजर और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरू भाई को महसूस हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चलता वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरू भाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। चुनौती और सफलता यमन में धीरू भाई का समय बीत रहा था कि वहां आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरू भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरू भाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबकलाल लाल दामाणी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूट के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्द ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। बिमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्दी ही यह घर घर में पहचाने जाने लगा और बिमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया।
विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूर संचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सबके बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमी से लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ली वाडियों के बीच होने वाले बिजनेसमैन घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका निर्वहन किया। लगातार बढ़ते बिजनेसमैन के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी धीरूभाई अंबानी की कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलना। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।